गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा। लड्डूवन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डूवन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कुरियन को काया। अंधन को आँख देत कुरियन को काया। आंचल को पुत्र देत निर्धन को माया। आंचल को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण गए सफल कीजे सेवा। सूर्य श्याम शरण गए सफल कीजे सेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। श्री परमात्मने नमः। ओम
श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी बालकगण अपने आसन पर बैठ जाएंगे और हनुमान चालीसा का पहले पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को वेद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा
की जय नाथ हृदय महडेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, श्री आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गणेश चतुर्थी का परम पावन पर्व व्यतीत हुआ है, अतः इस कारण से आज गणेश जी के विषय में ही कुछ जानकारी दी जाएगी, उनकी महिमा का गायन किया जाएगा। तो सभी बालकगण पहले अपने आसनों पर बैठ जाएंगे और 2 मिनट के लिए पहले जप करेंगे। क्योंकि गणेश जी की स्तुति और वंदना आदि महिमा आदि का आज वर्णन है, अतः इस कारण से आज गणेश जी के मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। तो मन को भ्रुकुटी में केंद्रित करें और गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की छवि को अपने मन में याद करेंगे और इस प्रकार से मंत्र का जप करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 अब मन ही मन जप करेंगे, होठ बंद करके। ओम शांति शांति शांति। आज भस्त्रिका प्राणायाम बताएंगे, पहले भी बताया गया है। मन को भ्रुकुटी में केंद्रित करेंगे और दोनों नाकों से श्वास को लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। पहले धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार आधा मिनट से प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे इसको
बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट 2 मिनट तक लेके जाएंगे तो देखेंगे करते करते अपने आप चारों तरफ एकदम प्रकाश प्रकाश छा जाएगा और फिर मन बड़ी सहजता से एकाग्र हो जाएगा। ध्यान में जप में अपने आप मन लग जाएगा, विचार भी एकदम शांत हो जाएंगे और नींद भी अपने आप चली जाएगी। जो लोग डिप्रेशन में हैं या मानसिक तनाव में या बहुत सारे अनाप शनाप विचारों में खोए रहते हैं तो इसको करने से मन अपने आप शांत हो जाएगा, विचार भी अपने आप शांत हो जाएंगे, शरीर में सत्वगुण बढ़ जाएगा, शरीर भी अपने आप शांत हो जाएगा। छोटे बच्चों के बहुत जल्दी बाल पकने लग गए हैं, आंखों में रोग होने लगा है, चश्मे लग गए, दांत खराब होने लगे, किसी के गले में कुछ खराबी आने लगती है। इस प्राणायाम को करने से आंख, कान, नाक, दांत और गले के रोग ठीक होते हैं और बुद्धि में भी तीव्रता आती है, सूक्ष्मता आती है, याददाश्त तीव्र होती है और बाकी अन्य शरीर की जो नस नाड़ियां हैं वे भी शुद्ध होती हैं। उसमें जो कफ, पित्त और वात भर जाता है तो उसको यह प्राणायाम संतुलित करता है, लेकिन इसे प्रतिदिन करते रहना होगा। अब प्रार्थना बताते हैं, क्योंकि आज गणेश भगवान का विषय है इसलिए आज गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। तो सब जानते हैं, छोटे बच्चों को पता नहीं। बहुत सारे घर में ये देखा जाता है, जैसे मैं पीछे गुजरात में जब था तो हलवद गया हुआ था बड़े परिवार में, तो 7-8 बच्चे आए शाम को, तो उन लोगों ने हनुमान चालीसा सुना दिया, क्योंकि घरों में बड़े बूढ़े लोग करते हैं तो बच्चों में वैसा संस्कार आ गया। बाद में मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बताओ भगवान श्री राम कितने भाई हैं? तो जो बड़े थे वो तो बता दिए कि 4 भाई, छोटों को पता नहीं है। अब पूछा कि चारों भाइयों का नाम क्या है, तो बड़े बच्चों को भी चारों का नाम नहीं पता है। भगवान श्री कृष्ण कितने भाई, तो बता तो दिए कि 2 भाई, लेकिन सुभद्रा जी बहन हैं ये ज्ञात नहीं है। तो मैंने फिर परिवार के लोगों को भी कहा कि जब बच्चों को अपने भगवान के ही नाम का पता नहीं है, भगवान के परिवार का पता नहीं है, तो उनके चरित्र का क्या पता होगा? और जब चरित्र का भी पता नहीं होगा तो चरित्र जीवन में कहां से उतारेंगे? फिर वो सिनेमा में देखते हैं तो जैसा देखते हैं वैसा चरित्र बनता है फिर उनका। तो भगवान श्री राम का आदर्शमय चरित्र है, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का आदर्शमय चरित्र है। जब उस आदर्शमय चरित्र को पढ़ेंगे, जानेंगे, तब तो उसमें से कुछ अपने जीवन में उतारेंगे और तब तो एक आदर्श चरित्र का निर्माण होगा। नहीं तो ऐसे तो पशु पक्षी कीट पतंगों की भांति जन्मना और मरना होता रहेगा, बस खाओ पियो सो जागो, इतना काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या हुई? तो इसलिए गणेश जी से प्रार्थना है कि हे गजानन, आप संपूर्ण कार्यों की विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं, इसलिए आप विघ्नहर्ता कहलाते हैं। हमारे जीवन में, भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में जितने भी विघ्न बाधाएं हैं जो वास्तव में हमारे प्रारब्धों के कारण से आती है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से आती है, उन सारी विघ्न बाधाओं को आप दूर कर दें और मंगलमय, शांतिमय हमारे जीवन को कर दें, हमारे प्रत्येक कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। आप देवताओं में अग्रगण्य हैं, आपकी अग्र पूजा होती है। अतः परिवार में, समाज में हम भी अग्रगण्य बने, गुरु आश्रम में, भगवान के पास हम भी भक्तों में अग्रगण्य बने, अर्थात वह भक्ति हमें प्राप्त हो कि हमारा भी वहां पर स्थान हो। आप बुद्धि प्रदान करते हैं, एक भौतिक जगत की बुद्धि होती है, एक आध्यात्मिक जगत की बुद्धि होती है। हमारी भौतिकता में भी बुद्धि का प्रवेश हो और हमारी आध्यात्मिक बुद्धि भी हमें प्राप्त हो, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों पर चिंतन मनन कर सके, विवेक शक्ति प्राप्त हो। आपका वाहन चूहा है, दिखाई देने में तो वह बहुत सूक्ष्म है,
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चूहे को मन की उपमा दी जाती है, मन की संज्ञा दी जाती है कि जिस प्रकार से चूहा कभी शमशांत नहीं होता, हमेशा खाता रहता है, कुतरता रहता है, वैसे ही मन कभी शमशांत नहीं होता, वो हमेशा तर्क वितर्क और कुतर्क करता ही रहता है। जब हम सोते हैं तब थोड़ता ही रहता है। तो आपने उस चूहे को वश में करके अपनी सवारी बनाया, उसको अपने अनुसार चलाते हैं। मानो संकेत किया आपने कि जब आप बुद्धि के अनुसार चलते हैं, आपसे प्राप्त हुई बुद्धि के अनुसार चलते हैं, तो ये मन रूपी चूहा हमारे वश में होगा और हम इस पर सवार होंगे। अभी तो यह मन ही हमारी सवारी बना हुआ है, अर्थात अभी तो हम मन के अनुसार चलते हैं, मन हम पर हावी है, वो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, हम उसकी सवारी बने हुए हैं। वो जब जहां जैसा देखने को कहता है, खाने को कहता है, चलने को कहता है, सोने को कहता है, हम वैसे ही चलते हैं। तो ये मन रूपी चूहा हमारे वश में हो, ऐसी आप कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। पहले सृष्टि संकल्प से प्रकट होती है। भगवान ने संकल्प किया, सृष्टि का सृजन किया। तो वैसे ही जो भक्तगण जानते होंगे उन्हें पता होगा कि माँ पार्वती स्नान करने के पूर्व शरीर को रगड़ती है, तो जो मैल उत्पन्न होता है उस मैल से ही एक आकृति प्रदान कर देती है और संकल्प से ही वह आकृति सच में एक बालक का रूप धारण कर लेती है। अर्थात गणेश जी की उत्पत्ति माँ पार्वती के संकल्प से हुई। जैसे पांचों पांडवों की जो उत्पत्ति है वह संकल्प से है, माँ द्रौपदी धृष्टद्युम्न आदि की जो उत्पत्ति है वह संकल्प से है। जो लोग महाभारत ग्रंथ पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा। वैसे ही सप्तऋषियों आदि की भी जो उत्पत्ति है वह संकल्प से है। पहले संकल्पमय सृष्टि होती थी, तो वैसे ही माँ पार्वती के संकल्प से गणेश जी की उत्पत्ति हुई। वे स्नान करने के लिए सरोवर में जाने लगी, तो गणेश जी को पहरेदारी के लिए कि कोई प्रवेश न करे। वे बालक हैं अवश्य, लेकिन संकल्प से ही, अब वे कोई गोद वाले बालक नहीं है, वे लगभग 8-10 वर्ष के बालक के रूप में हो चुके हैं, केवल संकल्प मात्र से। माँ पार्वती स्नान करने के लिए चली गई, किसी कार्यवश भगवान शिव का वहां पर आगमन हुआ। अब ना भगवान शिव जानते हैं कि ये बालक कौन है, यद्यपि वे अंतर्यामी हैं, लेकिन हर जगह सिद्धि का प्रयोग तो होगा नहीं, या सिद्धि का प्रयोग तो करेंगे नहीं। और न इधर गणेश जी जानते हैं कि भगवान शिव कौन है, अतः उन्होंने रोक दिया कि आप कौन हैं, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, अभी आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने कहा कि तुम कौन हो और इस प्रकार से मेरे मार्ग में बाधा क्यों डाल रहे हो। आपस में वार्ता करते करते कहा सुनी होने लगती है। भगवान शिव ने देखा कि ये बालक बार बार विघ्न उत्पन्न कर रहा है, अतः उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया और गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। माँ पार्वती जब स्नान करके आती हैं तो देखती हैं कि बालक इस प्रकार से मृत अवस्था को प्राप्त है, इसका वध किसने किया। तो वे विलाप करते हुए, शोक संताप करते हुए अत्यंत क्रोध में भर जाती हैं और उसी समय अपना विराट स्वरूप प्रकट करने लगती हैं। कहती हैं कि जिस किसी ने भी ऐसा किया वो इसी समय मेरे सामने उपस्थित हो, अन्यथा मैं इस सृष्टि में प्रलय कर दूंगी, इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। भगवान शिव आए, भगवान शिव को भी ज्ञात नहीं था, वे कहते हैं कि मुझे तो ज्ञात था नहीं। तो माँ पार्वती सब बताती हैं कि बालक की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना क्रोध शांत करो, मैं इसे पुनः जीवन प्रदान कर देता हूं। और उसी समय अपने त्रिशूल को आवाहन करके और उसे चलाते हैं कि जाओ इस मार्ग में जो भी प्राणी अपनी माता से विमुख होकर के चल रहा हो उसका मस्तक लेकर के आओ। तो हाथियों की टोली जा रही थी
तो जो बालक था हाथी का, तो वो ऐसे ही खेल कूदते हुए विचरण करते हुए माँ के विपरीत दिशा में उछल कूद करते हुए जा रहा था। बस त्रिशूल ने उसी का मस्तक लिया और भगवान शिव के सामने उपस्थित कर दिया। तो भगवान शिव ने उसी मस्तक को लेकर के अब उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और संकल्प से पुनः जीवन दान प्रदान कर दिया। इसीलिए गजानन कहते हैं, गज की आकृति वाले, गज के सिर वाले। गणेश नाम है उनका, गणपति नाम है उनका, और उनकी अग्र पूजा होती। कहीं भी आपने मांगलिक कार्यों में, पूजा आदि में देखा होगा, ब्राह्मणगण अगर उन गणेश जी की मूर्ति नहीं रखते हैं तो एक छोटी सी सुपारी रखते हैं गणेश जी के मूर्ति के रूप में, संकेत के रूप में एक छोटी सी सुपारी होती है, और उसी पर गणेश जी का संकल्प करके और उसी पर नैवेद्य आदि, पूजा की सामग्री आदि चढ़ाते जाते हैं। लेकिन किसी भी पूजा में गणेश जी की अग्र पूजा होती है। तो उसका कारण यह है कि एक बार सारे देवी देवताओं में हुआ, जैसे हमारे शरीर में एक बार सारे के सारे इंद्रियों ने धरना दी कि हमें श्रेष्ठ कौन है। आंखों ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि यदि मैं ना देखूं तो फिर शरीर तो चल ही नहीं सकता है। कानों ने कहा नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि यदि मैं ना सुनूं तो पता भी नहीं चलेगा कुछ कौन क्या बोल रहा है। नाक ने कहा कि नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि गंध सुगंध का पता तो मुझसे ही चलता है। इसी प्रकार से हाथ ने, पांव ने, सबने अपनी अपनी बातें की। प्राण ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग सब कहते हो कि तुम लोग श्रेष्ठ हो, तुम लोग श्रेष्ठ हो, तो अगर ऐसा है तो जो श्रेष्ठ है वो इस शरीर में रहे, मैं यहां से निकल के चला जाता हूं। तो जैसे ही प्राण निकलने लगे, सारी इंद्रियां कांपने लगी और सब कहते कि नहीं नहीं, आप ही श्रेष्ठ है, आप ही श्रेष्ठ है। तो प्राण अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा। जब प्राण श्रेष्ठ समझने लगा तो यद्यपि आत्मा जो शरीर में है वह केवल साक्षी मात्र है, अर्थात दृष्टा है, लेकिन प्राण का भी अपना एक समय है कि प्राण कब निकलेगा। समय से पहले नहीं निकल सकता, समय हो जाने के उपरांत वो रुक नहीं सकता। तो प्राणों को भी जो संचालित कर रहा है, जो मन को संचालित करता है, जो बुद्धि को संचालित करता है, जो सारी इंद्रियों को संचालित करता है, वह है आत्मा। अतः आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक उसी प्रकार से जब सारे देवी देवताओं ने आपस में यह विचार किया कि हम में श्रेष्ठ कौन है, तो कैसे पता चलाया जाए, सब में होड़ लगी। तो कहा गया कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा और उसी की अग्र पूजा होगी, अर्थात सबसे पहले पूजा होगी। देवता अपने अपने वाहन को लेकर के चल दिए। अब गणेश जी का वाहन तो चूहा है और चूहे में कितनी गति है। जब सब चल दिए तो गणेश जी ने सोचा, एक तो हमारा स्थूल शरीर और हमारा वाहन भी ऐसा ही है। तो भगवान शिव और मां पार्वती बैठे हुए हैं, गणेश जी उन्हीं की परिक्रमा करने लगते हैं हाथ जोड़ करके। 3 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में बैठ गए। कहते हैं कि माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड का वास है, सारे देवी देवताओं का वास है एक पुत्र के लिए। उनकी पूजा आराधना करने से, उनकी आज्ञा पालन करने से वो साक्षात परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है, उन्हें प्रसन्न कर सकता है। महाराष्ट्र में पुंडलिक नाम के संत हुए, सदग्रस्त संत। वे अपने माता पिता की निष्ठा के साथ सेवा करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनके इष्ट हैं भगवान विट्ठल। तो भगवान का स्मरण और माता पिता की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए माता पिता की सेवा करते थे। तो भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उनके दरवाजे आ गए। आवाज लगाई कि अरे पुंडलिक, तुम कहाँ हो, देखो तुम जिसके लिए उपासना कर रहे हो वो तुम पे बड़ा प्रसन्न है, मैं आ गया। लेकिन उस समय वे माता पिता की कुछ सेवा में थे, अतः उन्होंने कहा कि प्रभु आप आए तो सही, लेकिन समय देख के नहीं आए, इस समय तो मेरी सेवा का समय है।
अतः अब आ गए हैं तो थोड़ी देर आपको ठहरना पड़ेगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे कि बताओ, जब मैं आ गया तो अब मुझ पर ध्यान देना चाहिए। तो कहा कि प्रभु, जिसकी वजह से आप आए हैं उनको मैं कैसे त्याग करके आ सकता हूं, अर्थात इसी सेवा के बल से तो आप यहाँ पर आए हैं। तो कहा कि कम से कम कोई आसन तो दो, कहाँ बैठूं, कहाँ खड़ा रहूं। तो ईंट पड़ी हुई थी, ईंट उठा के फेंक दी उन्होंने, कहा इसी पर खड़े हो जाइए। तो आज भी इसीलिए विट्ठल भगवान उसी ईंट पर आज भी खड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में जिनकी पूजा आराधना होती है। तो वैसे ही गणेश जी ने वह आदर्श स्थापित किया कि भगवान शंकर और मां पार्वती की परिक्रमा की और वहीं पर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सारे के सारे देवी देवता क्रम क्रम से जो जब परिक्रमा करके आया वहां पहुंचा, सब इकट्ठे हो गए। तब अंत में यही निर्णय हुआ कि ये पृथ्वी क्या, मां पृथ्वी स्वरूपा होती है, मां को पृथ्वी की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ तो माता पिता दोनों अर्थात पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा गणेश जी ने कर दी। केवल माता पिता की परिक्रमा करने, और एक नहीं बल्कि 3 बार परिक्रमा की। तो जिस प्रकार से गौ माता में सारे के सारे देवी देवताओं का वास है, पूरे ब्रह्मांड का वास है, वैसे ही एक भक्त बालक के लिए माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड का वास होता है। अतः इन्होंने केवल पृथ्वी की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर दी। अतः गणेश जी सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने अपनी बुद्धि के बल से सबको पराजित कर दिया। अतः इस कारण से वे गण, गण मतलब होता है देवता, और गणपति अर्थात देवताओं के भी पति अर्थात अधीश्वर, ईश्वर। और गणेश का मतलब भी होता है गण मने देवता, और ईश मतलब ईश्वर, उनसे जो सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए फिर गणेश जी का नाम गणेश हुआ, गणपति हुआ, और मस्तक लगने के कारण से गजानन था ही। तो तब से गणेश जी की अग्र पूजा होने लगी। समय आने पर अपने आप रिद्धि सिद्धि ने वर्ण किया गणेश जी को, अपने आप रिद्धियां सिद्धियां उन्हें वर्ण करती हैं, प्रकट होती हैं। महाभारत में एक छोटा सा दृष्टांत है, सभी बालक भी ध्यान देंगे, सदग्रस्त भक्त बैठे हैं वो लोग भी ध्यान देंगे। एक जाजनी नाम के ब्राह्मण जो घर पे माता पिता के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते, बस घर पे पड़े रहते हैं, तो माता पिता भी डांटते फटकारते रहते हैं कि कुछ करोगे तभी खाओगे, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। दिन रात हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, पिता कमा के लाता है और बालक खाता है। तो रोज सुनते 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 एक दिन उसको चिढ़ छूटती है, वो घर छोड़ के चला गया और वन में जा करके, क्योंकि ब्राह्मण था ही तो कुछ पढ़ा लिखा तो था ही, अतः वो तंत्र सिद्ध करने लगा। और तंत्र सिद्ध कर रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठा होता, भिक्षाटन करके खा लेता था, अपना तंत्र सिद्ध कर रहा था। तभी पेड़ के ऊपर एक पक्षी आया और उसने ऊपर से बिट कर दिया कबूतर ने, और वह उसके सिर पर ही गिरा। तो वो उस समय अपना मंत्र जप रहा था, अनुष्ठान कर रहा था, तो जैसे ही सिर पे गिरा तो उसे पता तो चली गया। उसने क्रोध में देखा और वो पक्षी जल के भस्म हो गया। तो इसको पता चला, हो मुझे इतनी सिद्धि मिल गई है, मेरा तंत्र कुछ सिद्ध हो गया। प्रसाद का समय हुआ तो भिक्षाटन के लिए वो निकला, किसी गृहस्थ के दरवाजे आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तो घर में से एक माँ ने आवाज लगाई कि महाराज ठहरिए, मैं अभी आती हूँ भिक्षा लेके। तो वो सोचा कि चलो जाएगी अपने कक्ष में, वहां से रसोई से लेकर के आने में 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, पर उसको 15 मिनट 20 मिनट हो गया। तो इसको विलंब हो रहा था। अब ये मन में सोचता है कि ये आई भी नहीं और इसने कहा भी नहीं कि मुझे देर होगा, आप चले जाइए, कहीं और से ले लीजिए। तो मन इसका दुखी हो गया, आवेश आ गया, क्रोध आ गया, तमतमाने लगा क्रोध में। 20 मिनट के उपरांत लगभग वह माँ भिक्षा लेकर के आती है और भिक्षा देती है और कहती, क्षमा करिएगा महाराज, मेरे पतिदेव की सेवा में थी और उस समय मैं छोड़ करके आ नहीं सकती थी, कुछ विशेष कार्य था। तो ये क्रोध में तो थे ही, कुछ कहना चाहते ही थे कि तब तक वो भिक्षा देने के उपरांत अपनी सफाई तो दे ही दी थी, उसने निवेदन कर ही दिया था। और कहती है कि आप मुझ पे क्रोध ना करें, आपके हाव भाव को देख के लग रहा है कि आपको दुख लगा है, मैं क्षमा चाहती हूँ,
पर मुझ पर क्रोध ना करें, क्योंकि मैं वो पक्षी नहीं हूं जो आपकी क्रोध से जल के भस्म हो जाऊं। तो इसको आश्चर्य होता है कि अरे इसको कैसे पता, ये बात तो केवल मैं ही जानता हूं, इसको कैसे पता कि वो मेरे क्रोध से पक्षी जल गई। वो कहती है कि आप ब्राह्मण हैं और मैं ब्राह्मण वर्ण से नहीं हूं, दूसरा मैं एक नारी हूं, तो आपको मैं उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन आपको जो कुछ भी सिद्धियां प्राप्त है वो मुझे केवल अपने पति की सेवा करने से प्राप्त है, क्योंकि मैं पातिव्रत धर्म का पालन करती हूँ और यह सेवा में भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। आपको ज्यादा जानना हो तो आप राजा जनक के दरबार में चले जाएं, वहां आपको सब ज्ञात हो जाएगा। एक भक्त का पता बताती है, जिसे शायद सदन कसाई, वैसे तो वहां पर व्याध नाम आया है, तो वहां जब वे जाते हैं तो वह भक्त मांस बेच रहा था और वहां लंबी कतार लगी हुई थी। तो उनकी दृष्टि पड़ गई ब्राह्मण देवता पर, तो कहा कि महाराज आप यहाँ आ गए, कोई बात नहीं, आप घर चलिए, मैं अभी आता हूं वहां पर, और आपको उसी देवी ने भेजा है। तो उसे आश्चर्य होता है, बताओ इसको कैसे पता कि मुझे उसने भेजा है। घर किसी के द्वारा पहुंचाया गया, शाम को ये घर पर आए तो देखा कि एक कक्ष में माता पिता अपने आसन पर बैठे हैं माला लेकर के, धूप दीप की सुगंध वातावरण है। वे आए व्याध और पहले माता पिता को जाकर के प्रणाम किया और कहा कि आप सकुशल तो हैं, आपको किसी प्रकार का किसी बात का दुख या कष्ट कोई अभाव तो नहीं। तो कहते नहीं बेटा, तुमने तो हमें देवी देवताओं के समान तुम हमारी पूजा करते हो, हमने स्वर्ग नहीं देखा लेकिन स्वर्ग का सुख तो हमें यही मिल गया। और बड़ी प्रशंसा करते हैं अपने पुत्र की। उसके बाद वे उस ब्राह्मण देवता से मिलते हैं और कहते हैं कि जो सिद्धि आपने तंत्र से प्राप्त की है वह सिद्धि उसने अपने पातिव्रत धर्म के पालन से और मैंने अपने माता पिता की सेवा से और तथा अपने स्वधर्म के पालन से। लोगों को लगता है कि मैं व्याध हूं, मांस बेचता हूं, लेकिन ये मेरा स्वधर्म है, मैं वध नहीं करता हूं, मैं मांस खरीद के लाता हूं और बेचता हूं। यदि मैं ये कार्य न करूं तो खाने वाले खाना तो छोड़ेंगे नहीं, फिर वो लोग स्वयं ही वध करने लगेंगे खाने के लिए, इसलिए ये मेरा स्वधर्म है। ये दिखाई देने में नीच कर्म लगता है लेकिन मेरा ये स्वधर्म है, तो मैंने अपने धर्म के बल से सिद्धियां प्राप्त की। तब जाजली नामक उस ब्राह्मण की आंखें खुलती हैं। तो वैसे ही स्वधर्म से घर पे ही सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। गणेश जी स्वधर्म का पालन करते हैं, अतः रिद्धियां सिद्धियां उनके पास अपने आप उनका वर्ण करती हैं। लेकिन हमारे पास तो रिद्धियां सिद्धियां है ही नहीं, क्योंकि हम धर्म का पालन नहीं करते, स्वधर्म का पालन नहीं करते। तो गणेश जी से हमें स्वधर्म की शिक्षा भी प्राप्त होती है। भगवान श्री राम के चरित्र में भी ये दिव्यता देखी जाती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। ये बात पहले भी कई बार बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी बार बार कहने से वो संस्कार फिर हमें दृढ़ हो जाता है। माता पिता को प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, मंदिर में जा करके प्रणाम करना, तो प्रतिदिन करने से हमारे मन में उनके प्रति आदर भावना बढ़ती है। और जब हम प्रणाम करते हैं तो उनके भीतर से स्वाभाविक रूप से उस समय हमारे प्रति प्रेम प्रकट होता है, वात्सल्यता प्रकट होती है, आशीर्वाद प्रकट होता है। और ऐसे ही होते 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 हमारे मन में भी वो आदर भाव होते होते पहले माता पिता के रूप में देखा, आगे चल करके देवी देवता के रूप में दिखाई देते हैं। जैसा कि वेद कहता है, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। देवता की भावना हो जाती है, क्योंकि जब तक माता पिता केवल समझते हैं तो जब अनुकूलता रहती, जब प्रतिकूलता होती तो कभी कभी माता जाता है, कभी माता पिता के द्वारा भी बाल बच्चों का अपमान होते हुए देखा जाता है प्रतिकूलता में। आगे चल करके देवी देवताओं की भावना प्रवेश कर जाती है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए चलते हैं। तो
और आगे चलते जाएंगे तो फिर वो भगवान की आत्मा के रूप में प्रतीत होने लगेंगे। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है गुरुदेव ने महाराज भाष्य में दिया है। एक पति पत्नी है, शादी हुए बहुत समय बीत गया, घर में बाल बच्चे नहीं हुए, तो संतान के लिए उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, डॉक्टरों के पास दवाइयां आदि बहुत कुछ लिए, बहुत सा अनुष्ठान किया। अंत में एक संत की शरण में गए तो संत ने दोनों को एक नाम दे दिया जप करने के लिए, कहा कि जाओ इसका अनुष्ठान करो, कुछ नियम संयम भी बता दिया। तो वे लोग जाकर के अपना अनुष्ठान करने लगे। तो करते करते साल भर के उपरांत उनके यहाँ एक साथ 2 बालकों ने जन्म लिया। उनका नाम राम और श्याम रखा गया। तो पति जिस संतान के लिए अनुष्ठान कर रहा था, अतः जब बच्चे मिल गए तो उसने अनुष्ठान छोड़ दिया और अब वह अपने बच्चों के लाड़ प्यार में, उनके पालन पोषण में लग गया, उसमें आसक्त हो गया उसका चित्त। पत्नी के मन में विचार आया कि जिस नाम से ये बाल बच्चे मिल सकते हैं, उसी नाम से भगवान भी तो मिल सकते हैं, उसी नाम से भक्ति भी तो मिल सकती है। इसलिए वो उस अनुष्ठान को नहीं छोड़ती और वह अनुष्ठान करती भी रहती है और अपने परिवार का भी पालन पोषण, बाल बच्चों का भी पालन पोषण करती रहती है। तो सकामता में और निष्कामता में यही अंतर है कि सकामी पुरुष जीवन भर कर्म करता है लेकिन उसका चित्त शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका फल उसे मिलता रहता है, कामना की पूर्ति होती रहती है। और जो निष्कामी है वह कर्म करता है लेकिन चूंकि फल की कामना नहीं, इसलिए उसी कर्म से उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। तो वही उस माँ के साथ में होता है कि अब उसके मन में कोई कामना नहीं है, वो भगवान के लिए जप कर रही है, अतः उसका चित्त शुद्ध होने लगा। और चित्त शुद्धि का प्रमाण है कि सर्दी में, गर्मी में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जय मृत्यु में, लाभ में, हानि में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में चित्त में द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता, वह चित्त संशांत रहता है। अशुद्ध चित्त में विकार उत्पन्न होता है। तो उसका चित्त शुद्ध होने लगा। परिणाम हुआ, एक दिन की बात है, दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। अब वो खेलने के लिए बाहर जाने लगे, अपने साथियों के साथ में खेलते खेलते दूर चले गए, नहर में जाकर के स्नान करने लगे और संयोग से दोनों बालक डूब गए। अन्य जो बच्चे थे वो दौड़ करके आए और बताए माँ को कि आपके तो दोनों बच्चे, हम लोग गए थे नहर में और स्नान करते समय दोनों डूब गए। तो कहते हैं कि बच्चों के पिता मिलेंगे तो उन्हें कुछ मत बताना, मैं बता दूंगी। वो अपना प्रसाद बनाती है, शाम को पति आते हैं तो कहते हैं कि आप मुंह हाथ धो लीजिए, प्रसाद पा ली। वो कहते हैं बच्चे कहाँ हैं, साथ में पाएंगे। बोले अब वो बड़े हो गए, अब छोटे नहीं हैं, वो कहीं खेल रहे होंगे, आप प्रसाद ले लीजिए, समय हो गया। तो प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद खिला देती है। जब थोड़ा सा बचता है देखा, तब कहते आपको पता है आज गांव में घटना घटी थी। कहा क्या? कहा कि वो अमुक 2 मित्र हैं, आप जानते हैं दोनों को? बोले हाँ जानता, दोनों मित्र हैं। कहा कि एक मित्र जब साल भर पहले, तो वह अपन जब लौट दे देना। अब वो लौट करके आया तो ये मित्र कहता है कि क्या प्रमाण है कि तुमने मुझे गहने दिए? कुछ लिखा पढ़ी तो हुई नहीं थी। तो इसने फिर नगर में पंचायत बिठाई। पंचायत में दोनों की बातें सुन ली गई हैं। कल निर्णय होने वाला है, कल पुनः पंचायत होगी। हो सकता है आपको भी उस पंचायत में जाना पड़े, तो आप बताइए आप क्या कहते हैं? तो कहा कि नहीं, वो तो बड़ा दुष्ट मित्र है, जब वह अपने मित्र का सामान रखा था तो उसे दे देना चाहिए, वो तो चोर है फिर अगर रख रहा है तो। कहती है कि बस यही बात है, भगवान ने हमें 2 रत्न दिए थे कुछ दिनों के लिए रखने के लिए, और गंगा जी के रूप में भगवान आए और दोनों रत्नों को लेकर के चले गए। कहा मैं समझा नहीं। कहा वही हमारे जो राम श्याम नाम के 2 बालक हैं, भगवान ने रत्न के रूप में हमें दिए थे कुछ दिनों के लिए और गंगा जी के रूप में आकर के लेकर के चले गए। कहा क्या कहती हो? कहा कि हाँ, वे दोनों आपकी भाषा में डूब गए लेकिन मेरी भाषा में वे दोनों तर गए। तो पति वही मूर्छित होकर के गिर गया, क्योंकि उसका चित्त उसमें आसक्त है
मोह ममता के कारण से अथवा वो मूर्छित हो गया, लेकिन उसका चित्त शमशांत है क्योंकि उसका चित्त शुद्ध है। तो वैसे ही जब कोई प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, अपने स्वधर्म का पालन करता है, तो उसका चित्त शुद्ध होता चला जाता है, उसकी भावनाएं बदलती चली जाती हैं। आज माता पिता के रूप में देख रहा है, कल देवी देवता के रूप में देखेगा, परसों भगवान की आत्मा के रूप में देखेगा। तो जैसे उस माँ के मन में आया कि वो भगवान की आत्मा ही थी, भगवान ने समय से दिया, भगवान ने ले लिया। तो कैसी भी प्रतिकूल घटनाओं में फिर चित्त शमशांत रहेगा। तो भगवान श्री राम के साथ ऐसा ही तो हुआ। बाल्यावस्था में वे प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, युवावस्था में पिता ने कह दिया कि कल तुमको राज सिंहासन मिलेगा, और अगले दिन माँ ने कह दिया कि 14 साल के लिए वन में चले जाओ। तो भगवान श्री राम के मन में तो दुर्भावना उत्पन्न नहीं हुई, और कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मुझे वन जाने को मिल रहा है। एक तो माता पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा, और वन में संतों का दर्शन होगा, सत्संग प्राप्त होगा। तो वहां भगवान श्री राम को आदर्श मानने वाले को उस जगह तक पहुंचना है कि हमारा चित्त वहां तक चला जाए। तो ये प्रणाम करने का महत्व है। इसीलिए हम बताते हैं कि बालकों में ये संस्कार बाल्यावस्था से ही प्राप्त हो। सुबह उठ करके माता पिता को, दादा दादी को, बड़े बूढ़ों गुरुजनों को प्रणाम करना, शिव जी पर जल चढ़ाना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, तुलसी माँ को जल चढ़ाना, मंदिर में बैठ करके जप करना, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो धीरे 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 ये संस्कार हमारे भीतर दृढ़ होता चला जाता है। तो जैसे आज 1.5-2 सालों से बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही, कोरोना महामारी के कारण से व्यापार अस्त व्यस्त है, बच्चों की पढ़ाई अस्त व्यस्त है, कई बच्चे बेरोजगार हो गए हैं कंपनियां बंद हो जाने के कारण से। तो इस कारण से सभी मानसिक तनाव में है। लेकिन जिसके पास में ये आधार है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक भक्त को, गुरुदेव के एक भक्त को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो गया था। लगता था कि अब शरीर छोड़ देंगे, बिस्तर पर गिर गए थे, बस सोते ही रहते थे तनाव के कारण से। न किसी से बोलना, न किसी की सुनना, जबरदस्ती उठा के थोड़ा खिलाया जाता था, लेकिन सोते ही रहते थे। बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों में खो गए थे, क्योंकि महामारी के कारण से बहुत कर्जा हो गया था सिर पर और व्यवसाय चल नहीं रहा था। उनको बुलाया गया और कुछ दिन आश्रम पर ही रखा गया और सत्संग दिया गया। धीरे 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 उनका चित्त एकदम शांत हो गया। सुबह से लेकर के शाम तक वो पूजा पाठ भी करते हैं, और जो उनका काम है व्यवसाय वो भी अपना कर लेते हैं। तभी कुछ दिन पहले आए थे भेंट करने के लिए, तो कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया। मुझे नहीं लगता था कि मैं डिप्रेशन से कभी निकल पाऊंगा, लेकिन ये चमत्कार हो गया कि आज लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि सभी डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि तुम कैसे निकल गए, हमें उपाय बताओ। और अब तो मेरा सोना, जागना, खाना पीना, नींद में भी, सपने में भी गुरुदेव आते रहते हैं, और व्यवसाय वही का वही है, कर्जा वही का वही है, लेकिन मेरा मन उन सबसे ऊपर उठ गया। ना मुझे अब किसी से बातचीत करने का मन करता है, संसारी बातचीत, कहीं बैठो तो बस अब भगवान की बात करने का मन करता है, और मन एकदम शांत रहता है, प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अर्थात भक्ति बढ़ गई। भक्ति योग के बल से मैं उस रोग से पार निकल गया। अगर भक्ति नहीं है ना, अतः जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो फिर वह निराधार होने के कारण से दुर्घटना उसके साथ घट जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियां ना आवे, इसलिए हमें यह संस्कार बालकों में, बच्चों में देना है कि उनके पास में वह भक्ति योग का बल हो, वह संस्कार का बल हो, और भगवान का बल हो। तो धीरे 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 वह संस्कार दृढ़ होता चले जाए। तो बच्चों को गणेश जी के विषय में जानकारी हो,
इसलिए आज यह बातें रखी गई। भारतवर्ष में वैसे तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार भारतवर्ष के सभी घरों में, सनातनी घरों में गणेश जी की पूजा उपासना वंदना होती है, विशेषकर महाराष्ट्र में होती है। वहां पर बहुत ही धूमधाम के साथ में इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन अब तो भारतवर्ष में सभी दूर इस पर्व को मनाने लगे। लेकिन देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि भगवान श्री राम के राम दरबार की पूजा उपासना करना, धूप दीप दिखाना, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनके आदर्श को मान करके चारों भाइयों में प्रेम होना, चारों बहुओं में प्रेम होना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? हम पूजा आराधना तो करते हैं, लेकिन घर में आकर के अपने भाइयों से झगड़ते हैं संपत्ति के लिए। बहुओं के कारण से परिवार में बंटवारे हो जाते हैं। तो फिर हम राम का रामत्व तो छोड़िए, हम तो रावण भी नहीं बन पाए, क्योंकि रावण भी कम से कम सारे भाइयों के साथ में, सारे बाल बच्चों के साथ में मिल करके रहता है, बंटवारा उसमें भी नहीं होता है। 100 भाई हैं कौरव के, लेकिन वो लोग भी हमेशा साथ में रहे। तो ना हम तो रावण का रावण ही ले पाए और ना कौरवों का कौरवपना ही ले पाए, हम तो उससे भी नीचे चले गए। और हम कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, हम राम जी की उपासना करते हैं। तो वैसे ही गणेश जी की उपासना करना, वंदना करना, अपने घर में गणेश जी को लाकर, गणेश जी की मूर्ति को लाके बिठाना और लड्डू आदि का भोग लगाना, पूजा आराधना करना, यह आवश्यक तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है उनके आदर्श व्यवहार को अपने जीवन में उतारना। कि आज उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया है, जिसके कारण से उन्हें अग्रगण्य माना गया है देवी देवताओं में, उनकी अग्र पूजा होती है, वे गणेश कहलाते हैं, गणपति कहलाते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि चूहा को उन्होंने अपनी सवारी बनाई, और उसका तात्पर्य है मन, चूहे का तात्पर्य। तो मन हम पर सवार ना हो, अर्थात मन का तात्पर्य काम हम पर सवार ना हो, क्रोध हम पर सवार ना हो, लोभ मोह ममता राग द्वेष हम पर सवार ना हो, बल्कि हम इन पर सवार हो, ये हमारे वश में हो। और वो वश में तभी होंगे जब हमें गणेश जी के आदर्श व्यवहार को हम स्वीकार करेंगे, तभी हम हो पाएंगे। तो एक छोटे से भजन के द्वारा गणेश जी की स्तुति हो जाएगी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधा, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए
गणपति जगवंदन। मांगते तुलसी दास कर जोरे, मांगते तुलसी दास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। शंकर सोवन भवानी नंदन, शंकर सोवन भवानी नंदन। गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए गणपति भगवान की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जितने भी बालकगण हैं उन लोगों के लिए एक प्रश्न है कि गणेश जी के उन्हें कितने नाम याद हैं। जितने नाम याद हों वे लोग अमृत बाल ग्रुप पर मैसेज करके भेजेंगे। और कल से हम लोग राजस्थान की यात्रा में प्रस्थान करेंगे। यहाँ से हम लोग का कल सुबह राजस्थान के लिए निकलना होगा। तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार जो मंगलवार और रविवार को हम लोग का जो सत्संग होता है वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार होता रहेगा। अगर मंगलवार या रविवार को किसी कारणवश न कर पाए तो थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा। और वहाँ नेटवर्क की क्या सुविधाएं होंगी उसके आधार पर जो भी परिवर्तन होगा वो मैसेज आप लोगों को समय समय से मिलता रहेगा। और अब श्राद्ध का समय आ रहा है, पितरपक्ष का समय आ रहा है। 20 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे पितरपक्ष। तो जैसा हम लोगों ने पूर्व वर्ष में तर्पण आदि का, गोग्रास, गो पूजन, गोदान, संत भोजन, ब्राह्मण भोजन आदि का आयोजन किया था ऑनलाइन, तो वह उसी प्रकार चलेगा। तो जो कोई भी भक्तगण इस कार्यक्रम आयोजन में सम्मिलित होना चाहेंगे तो वे लोग अपना नाम आदि दे सकते हैं और उसका मैसेज आदि आप लोगों को ग्रुप पर प्राप्त हो जाएंगे कि वह आयोजन का प्रारूप क्या होगा। कोरोना महामारी के कारण से जिस परिवार में दुर्घटनाएं हुई हैं, लोग दिवंगत हुए हैं, तो उनके आत्म कल्याण के लिए और भी हमारे पितरों को शांति प्राप्त हो, पितरों को पुण्य प्राप्त हो, उसके लिए आयोजन होगा। तो जो कोई भी इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे विशेष जानकारी के लिए ग्रुप पर उन्हें मैसेज प्राप्त होंगे, वे पढ़ेंगे, समझेंगे और जैसा उन्हें उचित लगे इसमें सम्मिलित होंगे। तो यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। जो प्रणाम करने वाले हैं वे लोग प्रणाम कर लेंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हाँ बैठो बैठो बैठो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। 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 प्रणाम गुरुदेव।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम हरिओम। हरिओम। हरिओम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम हरिओम। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम गुरुदेव प्रणाम कोटि गुरुदेव। जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए हम सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, शिवेश्वर महादेव की जय, श्री कृष्ण कंद कंद भगवान की जय, आनंद की जय।